उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अंसारी गैंग की असला फैक्ट्री पर पुलिस अब बड़ा एक्शन पुलिस का देखने को मिला है। जब पुलिस ने हथियारों के लाइसेंस की जांच की तो कई सारी गड़बड़ियां यहां पर मिल गई। अब इसी के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसके बाद पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। मामले में 3 लोगों के खिलाफ 5 केस दर्ज हुए हैं। सांसद अफजाल अंसारी पर 3, मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी पर 1 और गैंग में सहयोगी शाहिद पर 1 मामला दर्ज किया गया है। सीएम योगी ने भी इस पर स्ट्राइक के संकेत दे दिए हैं। जहां पर सांसद अवैध असले के लाइसेंस बनाने में व्यस्त हो, जहां पर सांसद विकास से कभी भी उनको विकास के कार्य के लिए फुर्सत ही न हो, वहां पे तो भगवान ही मालिक है। दरअसल IAS 191 गैंग से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की जांच की गई तो कई अनियमितताएं पाई गई। जांच में पता चला कि सिर्फ 51 हथियार लाइसेंसों पर खरीदे गए, जबकि अंसारी की इस असलहा फैक्ट्री में 145 हथियार शामिल हैं। FIR के मुताबिक कथित मिलीभगत से हथियार लाइसेंस और लेन देन से जुड़े दस्तावेजों के रिकॉर्ड गायब कर दिए गए। अब पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 2 अलग अलग गोलीकांड सामने आए हैं, लेकिन दोनों की वजह एक ही रही, प्रेम प्रसंग। उत्तर प्रदेश में लड़के ने लड़की को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार दी और फिर दिल्ली में युवक ने गोली मारकर बेरहमी से एक युवती की हत्या कर दी। अब दोनों ही मामलों में पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। जहां प्यार और विवाद के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। पहली घटना मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके की है, जहां आदित्य नाम के एक लड़के ने एक तरफा प्यार में अनुष्का नाम की लड़की पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। इसके बाद खुद को भी गोली मार दी। अब लड़के की मौके पर ही मौत हो गई और लड़की अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी घटना दिल्ली के केशवपुरम इलाके की है, जहां ज्योति की सौरभ ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटनास्थल से खाली खोखा भी बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के जामनगर की बात करते हैं, जहां से एक ऐसा मर्डर केस सामने आया है जिसे सुनने के बाद आपको दृश्यम स्टाइल की याद आ जाएगी। यहां पत्नी ने पति की कब्र खोदकर 2 साल तक घर वालों को गुमराह किया, लेकिन अब पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का खुलासा कर दिया। आरोप है कि हत्या के बाद शव को एक फैक्ट्री में गहरे गड्ढे में दफना दिया गया और यहीं से 2 साल से लापता और हत्या की साजिश में अब नया मोड़ ले चुकी है। पुलिस के मुताबिक मृतक जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी और प्रेमी नीलेश ने मिलकर जिग्नेश की हत्या की प्लानिंग की। बहाने से जिग्नेश को पत्नी और प्रेमी ने फैक्ट्री में बुलाया। जिग्नेश को साइनाइड मिली शराब पिलाई, जिससे उसकी मौत हो गई और फिर आरोपियों ने शव को फैक्ट्री में करीब 12 से 15 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। वारदात के बाद आरोपी पत्नी लगातार अपने ससुराल वालों और रिश्तेदारों को गुमराह करती रही कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है। इसी तरह करीब 2 साल तक वो सभी को झांसा देती रही, लेकिन जब परिवार ने पुलिस में शिकायत करने की चेतावनी दी तो आरोपी पत्नी ने घबराकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की मौजूदगी में गड्ढे की खुदाई की गई तो उससे मानव अवशेष मिले, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कुछ दिन पहले की एक घटना ने रिश्ते ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। यहाँ चिकन नहीं बनाने पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। अब इस जघन्य हत्याकांड में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद यही है वो हत्यारा जिसने अपनी जीभ के स्वाद के लिए पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के दिन इस शख्स ने पत्नी को चिकन बनाने का आदेश दिया, लेकिन पत्नी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर अब दोनों के बीच जमकर तकरार हुई। पत्नी के विरोध करने पर आरोपी और ज्यादा भड़क गया और चूल्हे में से जलती लकड़ी को निकालकर उसकी पिटाई शुरू कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने जहां उसे तुरंत गिरफ्तार किया, वहीं अदालत ने भी इस मामले पर कड़ी टिप्पणी की है। यहाँ पे खड़ा करो इसको। बैठा इसको। अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह ने कहा, अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अत्यंत गंभीर, क्रूर और समाज को झकझोर देने वाला है। अदालत इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। बावजूद इसके हत्यारे पति को अपने किए पर तनिक भी पछतावा दिखाई नहीं दिया। और आइए बात उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की करते हैं, जहां पुलिस ने एक शातिर चोर को धर दबोचा है, जो कि फिल्मी स्टाइल में पूरी प्लानिंग के साथ बंद पड़े मकानों को निशाना बनाया करता था। और जब पुलिस ने उस चोर को पकड़ा और उसका बैग खोला तो जो वहां पर देखा उससे हर कोई दंग रह गया। क्योंकि आरोपी के पास से 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा डुप्लीकेट चाबियां बरामद हुई हैं, जिसे वो चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। लेकिन पुलिस ने उसका पूरा शातिरपना निकाल दिया और उसे चाबियों और चोरी के लाखों के गहने के साथ धर दबोचा।
पुलिस के मुताबिक साहिल बाइक से कॉलोनियों में घूमकर बंद मकानों में रेकी करता और मौका मिलते ही ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देता, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। चेन, मंगलसूत्र, ब्रेसलेट, अंगूठी, पाजेब आदि बरामद हुए हैं और इसके पास एक चाबी का बहुत बड़ा एक गुच्छा टाइप बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस साहिल के अन्य साथियों की तलाश कर रही है, लेकिन साहिल के पास से मिले डुप्लीकेट चाबियों से लोग दहशत में आ गए हैं कि कहीं उनके फ्लैट की चाबी तो किसी चोर के पास नहीं है।